20वीं सदी की शुरुआत में लियांग और उसके पिता एक रूप बदलने वाली हुली जिंग स्याओ जंग का पीछा कर रहे हैं। वे उस आदमी के घर के बाहर इंतजार करते हैं जिसे उसने मोहित किया है। लियांग झांकता है और एक खूबसूरत महिला को आते हुए देखता है। उसका पिता उसे पीछे खींच लेता है और चेतावनी देता है कि उसे न देखे, क्योंकि वह उसे भी मोहित कर सकती है। जैसे ही स्याओ जंग घर के पास पहुंचती है, लियांग का पिता उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वह बच जाती है। एक तीव्र संघर्ष होता है और स्याओ उसे निरस्त्र कर देती है। बेतहाशा उसका पिता अपनी तलवार के लिए हाथ बढ़ाता है और लियांग को निर्देश देता है कि वह उस पर विशेष तरल डाले, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, स्याओ लियांग की आंखों में देखती है और उसे मोहित कर लेती है। उसका पिता लियांग से बर्तन छीनकर उस पर तरल डालता है, जिससे वह चीखती है और आधी मानव आधी लोमड़ी की रूप में वापस बदल जाती है। घायल होकर वह भागने की कोशिश करती है। छत से छत कूदते हुए वे उसका पीछा करते हैं और लियांग के पिता अपनी तलवार से उसे हमला करते हैं, जिससे उसका हाथ कट जाता है। रक्त के निशान का पीछा करते हुए वे उसके घर पहुंचते हैं और खोज शुरू करते हैं। लियांग स्याओ की बेटी यान से मिलता है, जो उनसे यह पूछती है कि वे उनका शिकार क्यों कर रहे हैं। लियांग समझाता है कि उन्हें एक व्यापारी के बेटे को बचाने के लिए रखा गया था, जिसे स्याओ ने मोहित किया था। यान पलटकर बताती है कि व्यापारी का बेटा उसकी माँ का लगातार पीछा कर रहा था। वह समझाती है कि जब कोई इंसान हुली जिंग से प्यार करता है तो हुली जिंग उसके विचारों को लगातार सुन सकती है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो। उसकी माँ व्यापारी के बेटे से उसके विचारों को शांत करने के लिए रातों रात मिलती थी। इससे पहले कि लियांग कुछ कह पाता, स्याओ प्रकट होती है और यान को चेतावनी देती है कि वह उस पर भरोसा न करे। लियांग का पिता स्याओ का सिर काट देता है। यान मुश्किल से बच जाती है। लियांग अपने पिता से झूठ बोलता है कि कोई और हुली जिंग नहीं थी। 5 साल बाद लियांग के पिता की मृत्यु हो जाती है। लियांग यान से मिलता है, जो अब मानव रूप में रहती है। वह उसे बताती है कि औद्योगिकीकरण, लोहे की सड़कों और धुएं से भरी मशीनों दुनिया से जादू निकाल रहा है, जिससे जादुई प्राणियों की शक्ति कमजोर हो रही है। यान अपनी असली रूप में वापस लौटने के लिए संघर्ष करती है। लियांग गांव छोड़ने का फैसला करता है और हांग कांग जाता है, जहां वह ब्रिटिश उपनिवेशियों के तहत ट्रेन लाइनों पर काम करता है। एक रात लियांग यान को कुछ अंग्रेजों द्वारा परेशान होता हुआ देखता है और उससे बचा लेता है। वह उसे बताती है कि वह अब मानव रूप में फंसी हुई है और अपनी जिंदगी जीने के लिए सेवा प्रदान करती है। उसे फिर से शिकार करना है, छतों से कूदते हुए। सालों बाद लियांग तकनीक के विकास में रुचि लेने लगता है। वह एक शौक के रूप में रोबोटिक इंजीनियरिंग सीखता है और रोबोटिक जानवर बनाता है जो उसे जादुई लगते हैं। एक रात यान उसे उसके घर पर मिलती है और मदद मांगती है। वह उसे अपने यांत्रिक पैर दिखाती है और अपनी भयानक कहानी सुनाती है। हांगकांग के गवर्नर ने, जो उसका एक लंबे समय से ग्राहक था, उसे नशीला पदार्थ देकर उसके असली पैर और अन्य शरीर के अंगों को रोबोटिक हिस्सों से बदल दिया था, ताकि वह अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा कर सके। इस उल्लंघन से क्रोधित होकर यान ने उसे मार डाला। अब वह हर उस आदमी का शिकार करने की ठान चुकी है जो सोचता है कि वह उसे अपना बना सकता है और उसे लियांग की मदद चाहिए। प्रभावित होकर लियांग सहमत होता है। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए वह उसे एक नया रोबोटिक शरीर बनाता है, जो विशेष धातु मिश्र धातु से बना होता है, जिससे वह एक साइबरनेटिक हुली जिंग में बदल सकती है। अपने नए रूप में यान खिड़की से कूदती है और छतों पर दौड़ने लगती है। एपिसोड के अंत में यान एक महिला को कुछ अंग्रेजों से बचाती है और अपने न्याय के शिकार की शुरुआत करती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।